क्रिकेट जार्गन भी यूज़ किया था कि हम लोग चौथे या पांचवें दिन में टेस्ट मैच के एंड अभी नाउ वन हैज़ टू बी सीरियस एंड पुट इन मनी। और जो मंदी वैल्यूएशंस की जो बात थी वो स्टोरी पीछे जा चुकी है। टाइम नहीं है कि हेडलाइंस क्या ख़राब कितने हेडलाइंस है, ट्रम्प क्या ट्वीट करता है, वो टाइम गुजर गया था। तो लेने का समय था। और उसके बाद अगर आप देखें तो बाज़ार एक तरफी बढ़ा है, मैं कहूँगा बढ़ा है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है क्योंकि निफ्टी शायद 7-8 8.5% ऊपर है। लेकिन जो गेंस हुआ है ब्रॉडर मार्केट में, और निफ्टी के बढ़ने के कारण इतने नहीं है क्योंकि आईटी, खास करके आईटी, प्राइवेट बैंक्स, थोड़े से ऑटो, ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स ने निफ्टी को प्रेशर में थोड़ा सा रखा है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आई थिंक इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो शायद अप्रैल महीने में 10 से 15% बढ़ चुके हैं। निफ्टी 7 से 8% बढ़ा है। अगर आपका ये सवाल है कि आगे चल के क्या होगा, मेरा मानना है कि जो फैक्ट्स है हमारे सामने है, थिंग्स आर नॉट वेरी गुड मानना है। लेकिन एक मैं MBA डेज में सीखा था, शायद आप भी जानते होंगे, ये जो प्राइजेस होते हैं एक लीवर होता है। लीवर फट करके नीचे आया जब ये मंदी दिखा सबको, इन्वेस्टर्स पैनिक करके बेचने लगे, थोड़े इन्वेस्टर्स लेने में अटक गए और अच्छे से इन्वेस्टर जो अनुभवी इन्वेस्टर है उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी पकड़ा और नीचे में खरीदा। एंड दैट इज़ हाउ द रियल वेल्थ इज बिंग मेड। अभी लीवर थोड़ा सा ऊपर हुआ है तो मैं कहूँगा कि आज के लेवल से निफ्टी में भले ज़्यादा कुछ गेन नहीं आएगा, लेकिन इतना भी नहीं आएगा। बट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज विल कंटिन्यू टू कम in the broader market. So there will be sectors जो खास करके ऑयल डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने को, they will remain under pressure. और बाकी सारे सेक्टर्स में I think ultimately we will be slowly moving up. So there will be opportunities more in the broader market than in the frontline market. That is what I always used to say and I continue to say the same thing. आपने अभी यहाँ पे FMCG का जिक्र किया, वाकई पोस्ट अर्निंग्स बहुत अच्छे स्क्रीन्स विजिबल हैं। नेस्ले को देखिए आप, वरुण बेवरेजेस को देखिए आप, और कोलपाल काफ़ी अच्छा चला था। लेकिन मैं थोड़ा सा विषय को और फिर बदलूं, अगर एनर्जी स्पेस में मेहरबून जी और एक मेटल, दो तो ऐसे स्ट्रॉन्ग मेटल्स तो खैर अभी तक स्ट्रॉन्ग हैं, मीडियम टर्म इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इस पूरे वॉर जोन में एनर्जी स्पेस ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। यहाँ पर आपका व्यू, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप कमेंट कर पाएँ तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा इन दो बास्केट में से। आई थिंक पावर रिलेटेड स्टॉक, अगर आपका इशारा उसकी तरफ है, आप एनर्जी कहते हो, एनर्जी में तो सब कुछ काफ़ी चीज़ आ जाता है। इसमें पावर रिलेटेड स्टॉक देखो तो मैं समझता हूँ कि इसमें ब्लाइंड तेजी हो रही है। ब्लाइंड इसलिए कहता हूँ कि काफ़ी सारे स्टॉक्स इतने जोर से बढ़ गए कि हम लोग जो थोड़े से सेक्टर्स सोचते कि हमको अंडरस्टैंडिंग है, वो ये भाव में अभी थोड़े से लेने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि सम ऑफ द स्टॉक्स हैव मूव्ड अप बाय 40-50% इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ फ्रॉम द लोज। तो अभी लेना नहीं लेना आई थिंक डिफिकल्ट है, लेकिन ये स्पेस पूरे एक्शन में रहने वाला है, नो डाउट अबाउट इट। और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें शायद इन्फ्लेटेड प्राइसेस हुए हैं। एक ज़माने में हमने ये EV में देखा था, हमने ग्रीन एनर्जी में देखा था, लेकिन आज की जो स्टोरी एनर्जी की है दैट इज़ फॉर रियल, बिकॉज यहाँ पे क्लियर कट मैं कहते आ रहा हूँ कि पावर शॉर्टेज इज़ गोइंग टू बी फेल्ट पॉसिबली नॉट ओनली इन इंडिया अलोन बट इन द वर्ल्ड, and we will have to do a lot of things in this space. So ये पूरा सेक्टर में there is going to be continuous action going to build up. हाँ, कहीं ना कहीं स्टॉक्स महंगे हो जाते हैं, 5-10%, 15% पुल बैक होता है, तो जो पेशेंट इन्वेस्टर है कैन पॉसिबली वेट फॉर अ पुल बैक, whereas others who are buying it should understand कि उन लोग खरीद रहे after a sharp move of 30-40% from their lows, and if they buy and there is a correction, they should not cry wolf and go away and run away from the market saying that अरे यार क्या है यार, सब लोग ने बोला लेने को घट गया। So one has to understand कि थोड़े से करेक्शन आते रहेंगे, but this is a space in which I would still rank it as number 1 in my assessment in the market right now. मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून। और ये तो पावर स्पेस पर बात हो गई सर, लेकिन रेट सेंसिटिव स्पेसेस पे अगर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ, जैसे कि ऑटो स्पेस और इनफैक्ट रियलिटी स्पेस में हमने अच्छी खासी तेजी देखी, लोधा के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग रहे, तो काफी अंडर परफॉर्म किया था रियलिटी स्पेस ने। क्या अब यहाँ पर एक तेजी लौटी है और यहाँ पर भी बेट लगाना चाहिए? आपकी राय क्या होगी? देखिए, मार्केट में थोड़ा सा स्क्यूड मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। स्क्यूड मूवमेंट का मतलब जैसे मैंने कहा, प्राइवेट बैंक्स ब्रीदर लिया, पीछे आया, डाउनग्रेड हुए, आईटी थोड़ी सी डाउनग्रेड हुई है, ऑटो थोड़ा सा ढीला हो गया था,
तो इसके लिए निफ्टी ने ज़्यादा मुंह नहीं दिया, तो निफ्टी में बाकी सारे सेक्टर्स के स्टॉक्स जोर जोर से बढ़ने लगे। रही बात आपने रियल्टी की पूछी, आई थिंक वरिंदर ने इशारा किया एफएमसीजी की तरफ। आई थिंक ये थोड़े से रिलेटिवली लेगार्ड्स है, उसमें थोड़ा सा मोमेंटम आया है, मोमेंटम और बिल्ड हो सकता है। बट जो इंटरेस्ट रेट की जो सिनेरियो थे, हम लोग कह रहे थे 3-4 महीने पहले कि इंटरेस्ट रेट और भी कटेंगे, वो दैट कुड बी पॉसिबली बिहाइंड अस। इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, बट आरबीआई में नॉट हाइक द रेट्स इमीडिएटली, बट रेट कट्स जो होने थे वो पीछे हो गए हैं। रही बात डिमांड की, आई थिंक डिमांड इज सस्टेनिंग। अगर आज मुझे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि डोमेस्टिक सेक्टर्स पर इन्वेस्टर्स शुड कंटिन्यू टू कॉन्सेंट्रेट, और इसके बीच में एफएमसीजी में एक ड्रैग आगे चल के ज़रूर बन सकता है, वो है एल नीनो इफेक्ट ऑन दी मॉनसून। अगर वो होता है, रूरल इनकम पे इफेक्ट होता है, सो आई थिंक इट वुड पॉसिबली टेक अ बैक सीट एंड पुट प्रेशर ऑन द इंडाइसेस आगे चल के। और प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा है कि रियल्टी के बारे में मोमेंटम जब तक फेवर में तब तक ठीक है, बट दिस इज नॉट अ सेक्टर विच आई वुड से दैट आई एम वेरी बुलिश ऑन। अगर है तो रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया था पिछले 15-20 दिन में, आई थिंक पॉसिबली थोड़ा सा कैचअप जरूर करेगा, बट स्क्रीमिंग बाय है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। ओके, आईटी स्क्रीमिंग बाय है क्या, या अभी भी अवॉइड करेंगे? आईटी में 3 साल से नेगेटिव, और क्लियर डिस्क्लोजर एक भी आईटी के स्टॉक्स पोर्टफोलियो में नहीं है। और पिछले बार भी हम लोग ने डिस्कस किया था अनुज जी, काफ़ी सारे लोग कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहते हैं, मैं उसको रुकाता नहीं हूँ, क्योंकि द पॉइंट है कि वैल्यूएशन वाइज यू कैन पॉसिबली डिफेंड दिस वैल्यूएशन, बजाय सस्टेनेंस की या एग्जिस्टेंस की फियर आ जाती है। एंथ्रोपिक कहिए, एआई का पूरा इम्पैक्ट कहिए, जो हम लोग 2 महीने पहले बात करते, आज कोई ज़्यादा इतना बात नहीं कर रहा है। और जो आईटी स्टॉक्स को आज मार पड़ी है फॉर मेनी अदर रीजंस ऑल्सो, उसको खरीदना जस्ट बिकॉज वैल्यूएशन 13, 14, 15, 16 टाइम आ गया, ये दिस इज नॉट द वे आई हैव एवर परफॉर्म्ड इन द मार्केट ओवर माई लास्ट 25-30 ईयर्स एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं समझता हूँ कि देयर शुड बी अ ट्रिगर फॉर मी, और मुझे ट्रिगर आज के लेवल में भी ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। सो समबडी वांट्स टू डू अ कॉन्ट्रा बाइंग, गुड लक टू हिम, एंड पॉसिबली आई होप ही गोज राइट, बट आई डोंट फाइंड टू मेनी रीजंस टू गो एंड बाय इनटू आईटी इमीडिएटली, being very honest with you, and if somebody wants to buy, I'm not going to stop him to buying. अच्छा मेहरबून जी, और कुछ थीम्स जो कि अच्छा कर रही हैं, प्राइस स्ट्रेच और हायर लेवल्स पर सस्टेन होने की टेंडेंसी नजर आ रही है। आप वाइट गुड को देखिए, वोल्टास ने बड़ा लंबा सफर तय किया, ब्लू स्टार को देखिए, हेवल्स को देखिए, हॉस्पिटल स्टॉक्स में थोड़ी बहुत बार्गेन बाइंग हो रही है, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस एट लोअर लेवल्स, अपोलो। एक दो और बास्केट मैंने आपके सामने रखी है, यहाँ पे कोई प्रिफर्ड कैंडिडेट्स अगर हो तो प्लीज जरूर जिक्र कीजिएगा। आई थिंक हॉस्पिटल स्टॉक्स डेफिनेटली येस, मैं कहूँगा येस, बट कहीं पर अगर गवर्नमेंट एक्शन आता है, एज फार एज बीच में न्यूज़ रिपोर्ट्स थे कि दे विल पुट अ कैप ऑन द स्पेंडिंग एंड चार्जिंग ऑफ बिल्स, अगर वो आता है, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। रही बात वाइट गुड्स की, आई थिंक वी ऑल नो दैट दिस कुड बी अ वेरी सीवियर समर, शायद समर एक्सटेंड भी हो जाएगा। अगर वो हुआ तो येस, द मोमेंटम इज इन फेवर ऑफ देम, दे विल मूव फर्दर, बट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट एंगल डिफिकल्ट टू स्टेट कि 6 महीने के बाद ये स्टॉक्स कहाँ पे होंगे, बिकॉज हमें ध्यान देना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इज गोइंग टू गो अप फॉर दिस कंपनीज। सो सम ऑफ दिस EMS players, some of this white goods players, I think the momentum right now is in favor of them, and they may move further. But to take a call for the next 2-3 quarters, I don't think I would like to do it. मैं कहूँगा कि जिसके पास है, I think he is likely to see a higher price, but at some point of time maybe he should learn to exit, especially if the rally is too sharp for comfort. तो मैं कहूँगा कि they remain good at the moment, so I would continue to tell somebody कि white goods है आपके पास, enjoy the ride in the blue stars and the voltages of the